आज हम लोग पढ़ेंगे थैलेसीमिया के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? देखिए पिंटू बाबू, आपके लिए आज का दिन है। हले से थैलेसीमिया देखो रक्त संबंधी एक बीमारी है और ये भी आनुवांशिक रोग है। हालांकि ये जो रोग होता है, सुनो ध्यान से, खूब अच्छा बता रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। जब ये रोग होता है तो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा आधा हो जाता है। आधा का मतलब जानते हो ना, हमारे शरीर में लगभग अगर आप हीमोग्लोबिन की मात्रा देखें तो 14 से 15 ग्राम है रक्त में। लेकिन जब ये रोग हो जाता है तो इसका आधा होता है 7 से लेकर के 8 ग्राम तक ही आधा हो जाता है जब ये रोग होता है तो। ठीक है। दूसरा बात, आप पढ़े होंगे कि हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं बनते हैं, रक्त की कमी तो हो जाएगी। श्वेत रक्त कणिकाएं के नाम आप सुने? हाँ, वाइट ब्लड कार्पल्स होता है। इसका जीवन काल कितना होता है हमारे शरीर में? 120 दिन। 120 दिन। लेकिन जब ये रोग हो जाता है, मैं कंपटीशन लाइक की क्वेश्चन बता रहे हैं, तो बस 60 दिन में ही वो खत्म हो जाता है। 60 दिन भी नहीं होता, 20 दिन। 20 दिन में खत्म हो जाता है। माने जैसे होता है ना कि जब रोग नहीं हुआ होता है तो जब शरीर के अंदर जब श्वेत रक्त कणिकाएं बनती हैं तो उनका जीवन काल 120 दिन होता है। लेकिन जब शरीर में ही रोग हो जाता है तो 20 दिन में गायब हो जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। समझ रहे? तो यही होता है थैलेसीमिया। तो लिख लो, जल्दी आ जाओ बाबू। नमस्कार, प्रणाम। बड़ा आवाज़ धीमा निकला था, बड़ा थोड़ा तीज के। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है। यह रक्त संबंधी रोग है। यह रक्त संबंधी रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कैसा लगता है बायोलॉजी आपको? बहुत अच्छा लगता होगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा घटकर लगभग आधा हो जाता है। तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल केवल 20 दिन ही रहता है। केवल कितना रहता है? 20 दिन ही रहता है। माने 120 दिन तक आता रहा। अगर बीमारी नहीं क्या थैलेसीमिया तो 120 दिन शरीर में रहेला। एक बार अगर श्वेत रक्त कणिका बना तो जब हो जाता है 20 दिन में शरीर में थकान महसूस होने लगता है। जब थकान महसूस होने लगेगा तो जिंदगी गई, खत्म। शरीर में थकान महसूस होने लगता है। यह आपका होगा थैलेसीमिया। यह रोग जीन में परिवर्तन के कारण होता है। यह रोग जीन में परिवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार के ये रोग हैं और इस रोग के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप पूरा का पूरा डाटा बता सकते हैं। थैलेसीमिया रोग के बारे में लिखा गया। थैलेसीमिया रोग के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आपके पास अंतिम रोग के पास हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है फिनाइल कीटोनेरिया। कौन रोग? फिनाइल कीटोनेरिया। ये रोग भी जीन या उत्परिवर्तन संबंधी रोग है। आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, मैं लिखा रहा हूँ तो समझ रहे बात को। यह भी एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक रोग होता है। जीन या बताते, मिटा दो इसको, लिख लीजिए, बहुत फास्ट लिखिएगा। तो आइए, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया इस समय कौन रोग पढ़ रहे हैं मालूम है? मेंडेलिय रोग के बारे में पढ़ रहे हैं अभी आप। फिनाइल कीटोन्यूरिया, नूरिया लिख लो, नूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो क्या होता है इसके बारे में आप लिख लीजिए कि यह एक आनुवांशिक रोग है। यह एक आनुवांशिक रोग है तथा यह गुणसूत्र या जीन में परिवर्तन के कारण होता है। परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। आप जरूर याद रखेंगे, परिवर्तन के कारण होता है। हम लोग सभी लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद है? 23 × 46। तो जो 12वें कवन, जो 12वां जोड़ा गुणसूत्र है, सूत्र में उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन पढ़ के आ रहे, याद रखिएगा। क्या होता है उत्परिवर्तन? ये रोग उत्पन्न हो जाता है। 12वां जोड़ा, 12वां जोड़ा याद रखना उत्पर फिनाइल में, कहीं भूलने वाले आप नहीं है इसमें, ठीक है। ये रोग खतरनाक उत्पन्न करता है हमारे शरीर के अंदर। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में फिनाइल एनेनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जो मूत्र के साथ निकलने लगता है, और फिर व्यक्ति के अंदर जो लाभदायक ऊतकें होती है वो नष्ट होने लगती है, और व्यक्ति की अंत में मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जो मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। तुम एक चीज लिख लेना,
नोट में किसका खोज सर्वप्रथम बिलार्ड सेंटरवाल नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए, यही है फिनाइल कीटोनेरिया के बारे में आप बता दिए, कोई दिक्कत है नहीं। कोई भी आपसे पूछे लिखा गया। ये आपका था आज का रोग, जो जिसका नाम था गुणसूत्र मेंडेलियन रोग कब उत्पन्न होता है? जब जीन में परिवर्तन हो जाता है। क्या गुणसूत्र कहते हैं? सही बोलो मेरा। जब देखते हैं ना किताब खरीदो, नीट वाला किताब खरीदा नीट का। इंतजार करने वाला इंसान कभी सफल नहीं होता है। यार गठरी बांध के बात को रख लेना। इंतजार करने वाला कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है। इंतजार करने वाला कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है, क्योंकि कहीं भी रहेगा इंतजार करेगा, उसकी सफलता उसके हाथ में नहीं होती है। सफलता पाने वाला व्यक्ति का इंतजार करना ही नहीं चाहिए। जो काम है अभी कर दो, बस। इंतजार करोगे घर लिखेंगे कॉपी, नहीं लिखा पाएगा। इंतजार करोगे कल हम क्वेश्चन का तैयारी करेंगे, नहीं हो पाएगा। जो करना अभी करना पड़ेगा, बस तभी हो पाएगा। आइए, अब हमारी किताब में एक हेडिंग बनाया गया है, क्रोमोसोमियल विकार। क्रोमोसोमियल विकार में डिजीज, क्रोमोसोमियल डिजीज आप लिख सकते हैं। गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23। 22 को लिंग एक समान होता है स्त्री और पुरुष में। 23वां जोड़ी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पाई जाती है। जो 22 जोड़ी होता है वो हमनी के मुख, हाथ, पैर, पेट, पीठ ऐसा बनाता है। आज जो 23वां जोड़ी होता है वो लिंग का निर्धारण करता है कि पुरुष होगा माने स्त्री होगा, पुत्र होगा। तो इसको तो लिखा दिया है। बस इतना जानिए कि गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कौन सा रोग कहते हैं? बस ये लिखा हुआ गुणसूत्र तो मेंडेलियन कहते हैं। जब क्रोमोसोमियल के बाद क्रोमोसोम माने गुणसूत्र होता ही है, तो गुणसूत्र में परिवर्तन होगा, एक बढ़ जाएगा, घट जाएगा। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। इस तरीके से गुणसूत्र इस तरीके से होता है, ध्यान रखना। गुणसूत्र क्या होता है? इस तरीके से होता है, माने पूरा 23 जोड़ी होता है। जैसा ये हाई पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया। पूरा माने कितने जोड़ी होता है? ये 23 जोड़ी होते हैं। ये 23वां मान लो हो गया। तो हम आपको बताते हैं। तो पहले जानो कि क्रोमोसोमियल विकार किसे कहते हैं। तो गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्रोमोसोमियल विकार या क्रोमोसोमियल गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तब हम लोग इसके बारे में आपको बताना होगा तो क्या बताएंगे। ठीक है, तो देखो कई प्रकार के रोग होते हैं। जो पहला रोग इसमें लिखा है आपकी किताब में, डाउन सिंड्रोम। अब बात मत करिए, पीछे वाले बच्चों को रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि जब पढ़ने के लिए आए तो आपके घर परिवार का कोई बात यहाँ पर नहीं होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम ये की बीमारी है। क्या आपको याद है डाउन सिंड्रोम के बारे में? बताओ।
अरे राजकुमार, मान लो कंपटीशन में आप बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन सरकार ने पूछा, सरकार के मतलब कि टीचर ने पूछा कि डाउन सिंड्रोम क्या है। अब एक लड़का से क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लो तुम्हारे 2 बच्चे हुए और एक बच्चा को हीमोफीलिया रोग है। क्वेश्चन समझना, लड़की का लिख रहे समझना। पहले मान लो कि हमारे 2 बच्चे हुए, एक को हीमोफीलिया रोग है और एक को नहीं है। तब हमसे किसी ने कहा कि बताइए किस बच्चे के साथ आप रहेंगे, तो मेरा उत्तर क्या होगा? माने जैसे एक हीमोफीलिया है, आय का है, सामान्य है, और हमसे किसी ने कहा कि आप किन बच्चों को पसंद करते हैं, तो क्या कहा जाएगा? दोनों को। उत्तर होगा दोनों को पसंद करता है, क्योंकि दोनों हमारे ही बच्चे हैं। वो बच्चा में कोई दोष है? आपने ही तो जन्म किया उसको हीमोफीलिया से ग्रसित, आप जांच करा लिए होते। तो यही है ना, आपके पिताजी भी हैं। मान लो आपके पिताजी के 3 या 4 बच्चे होंगे, तो इसमें 2-3 को मौगा होंगे, 1 दीमन होगा, तो बेचारा सबके साथ उनको रहना पड़ता है। क्या करे बेचारे? हटा ठीक है पढ़ाई। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें गुणसूत्र में एक संख्या क्या होती है? देखो हाई डाउन बानो, टर्नर रखवा, टर्नर सिंड्रोम सब में बढ़ जाता है और सब में घट जाता है। माने क्रोमोसोमियल विकार में जितने भी रोग होते हैं सब में घट जाता है गुणसूत्र। लेकिन डाउन एगोएशन ठीक है, ठीक डाउन एक ऐसा है जिसमें एक बढ़ जाता है। डाउन में घटना होता है लेकिन इसमें बढ़ जाता है। तो हम आपको बताएं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो इसमें जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो उसी को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। हालांकि जो रोग होता है ये स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है, स्त्री और पुरुष में दोनों में हो सकता है। अब इसमें जो अब एक गुणसूत्र बढ़ रहा है तो पूरा गुणसूत्र कितना होता है? 46। एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 47। बात समझ रहे हैं? तो आप देखते होंगे चेहरा जो होगा एकदम समझो कि बहुत मस्त होगा, माथा बहुत सुंदर रहेगा, अंगुलियां बहुत सुंदर सुंदर रहेंगी, कद बहुत लंबा हो जाएगा और बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी, बहुत खूबसूरत होगी वह। उसके ओठ भी बहुत खूबसूरत होंगे। मान जो बताए सबका उल्टा समझ लो। कद बहुत छोटा होगा, ओठ हैंगा निकल रही, बाल कर हांगा, हाई चौड़ा होगा, इस तरीके से मंगोलियन की तरह लगेगा। समझ रहे हैं ना? डाउन सिंड्रोम में लिखा जाएगा, थोड़ा सा नोट कर लो, बाकी सब आप इसमें लिखते रहिएगा कि जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, मैं खोज पूछा, इसका एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम कहते हैं। कल आज तो नहीं, कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको देना है मुझे। इसमें चाहे इस रोग को उत्पन्न हो जाने के बाद जिसको नीट की तैयारी करना है किताब आप ले लीजिए, 46 गुणसूत्र की जगह पर। जिसको IIT की तैयारी करना है किताब ले लीजिए। स्कूल में आप हमेशा देखिए टारगेट, स्कूल में हमेशा चाहे कहीं पर 20 क्वेश्चन जरूर टेकअप करते रहिए, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तैयारी करें। अगर आप किताब खरीद लिए थे तभी तक 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन तैयारी। सपना मत देखिए कि मुझे इंटर करके करना, सपना पूरा नहीं होने वाला है। आज के युग में जाएंगे कंपटीशन देंगे, फेल करके चले आएंगे। इससे बढ़िया है कि अभिनय से किताब खरीद के जाना, लाइन में आपको जाना है जिसमें आपको अच्छा लगता है, अभिनय तैयारी को लग गया, तुमको जाना है डॉक्टरी में तो किताब ले लो। खाली मुंह बावला से नहीं होगी कुछ। सोमवार के ना आज ही जाके ले लो स्थान पर, ना फ्लिपकार्ट से मंगा लो, 47 हो जाता है। अरे तक जिंदाबाद। अरे 3 किताब मंगा लिए ना खेलो, चलो जिंदाबाद कर। सर जी के मानते हैं मैंने हमारी बात गलत बात है तू कह। शरीर कमजोर होगा, माथा चौड़ा होगा,
मंद बुद्धि का लड़का होगा, सब आप बता सकते हैं। लड़का जो पैदा होगा किस तरीके का मंद बुद्धि। अब एक टर्नर सिंड्रोम होता है, सब में घटेगा अब। अरे बुद्धि लिखा गया। डाउन सिंड्रोम आप समझ गए हैं, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे। एक आपका रोग है टर्नर सिंड्रोम, तो में लिंग गुणसूत्र में एगो बढ़ जाता है ना घट जाता है। जब हमारे लिंग गुणसूत्र होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। स्त्रियों में हमारे ज़्यादा होता है, वो के अंडाशय के वृद्धि ना हो, कमे रह जाए, कब माई बने का सपना पूरे ना हो, लंबाई कम हो जाएगा, मटक मटक के चलेगी, गर्दन चाल युक्त हो जाएगा। हाँ नौका का चलेगा, चाय पिए जी। हाँ ऐसा होता है आपका टर्नर सिंड्रोम। आइए एक और हेडिंग पढ़ के तब हम लोग केमिस्ट्री के कदम रखेंगे। टर्नर सिंड्रोम। लिंग 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 गुणसूत्र के बारे में जानते हैं? कहा था लिंग गुणसूत्र? अरे लिंग गुणसूत्र में 23वां नंबर जन दोनों गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा वो लिंग गुणसूत्र होता है, यानी 45-46 इनमें से को हट जाता है। मेहरारू में मेहरारू के जो अंतिम गुणसूत्र होता है क्या नाम होगा? एक्स बिना बोल सकल अरब सोचता रू एक्स होता है, उसमें से एक्स हट गया तो उसे जो हमारे टर्नर सिंड्रोम अंडा से विकास से ना लुलुपुल हो जाए, लुलुपुल लंबाई कम हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि नहीं है। तुम लोग ठीक ठाक होगी, कोनो रोग नहीं है, सब बढ़ता, सब बड़ा बड़ा बा। वो इससे कहाँ से वाला बा का कौन रोग बता। जब स्त्री के कब मन में अच्छा सोचे के चाहिए, लिंग गुणसूत्र से एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो ये गुणसूत्र कम हो जाता है, कम हो जाता है तो इस रोग को नीचे वाला लिख रही हो ना, इस रोग को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा इसमें क्या होगा? अब पढ़े बड़े नो तो क्या बतिया होता रे, इतना पढ़ाने के बावजूद भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब जवाब नहीं दे पाता, आखिर क्यों बताइए? ये बात हमारे पिताजी, आपके पिताजी हमसे पूछे हैं कि मेरे बच्चा को क्या नहीं आता है तो क्या जवाब देंगे? जरा सोचिए। बीमारी कहाँ से लोग कहते हैं आगे लिखना कि इससे माने इस रोग के उत्पन्न हो जाने के कारण अच्छा से पढ़े बा दुका दुका करते रहते हैं सब। इस रोग को उत्पन्न हो जाने के कारण ये अब दूसरी बात पूछे तो नहीं मालूम होगा। 46 गुणसूत्र की जगह पर 45 हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। चलिए हो गया। तो क्या होता है? अंडा से कम विकसित होते हैं, शरीर की लंबाई घट जाती है, तीसरा बंध्यता, क्यों आदर्श